एक बार की बात है, विधाता ने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा और कहा, पता करो पृथ्वी पर स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है। दूत पृथ्वी पर चल दिए। उन्होंने कई तरह के लोग देखे। ज्यादातर लोग अपनी कामना को पूरा करने के लिए पूजा पाठ उपासना में लिप्त थे। दूत जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक कुटिया देखी। वह उसके पास गए। वहां उन्होंने एक वृद्ध को देखा। वह एक दीपक जलाकर बैठा था। वहां अपने पास एक पानी से भरा मटका भी रखे हुए था। वह राहगीरों को सही मार्ग बताता था। साथ ही साथ जो राहगीर प्यासे होते थे उन्हें जल भी पिलाता था ताकि उनकी प्यास बुझ जाए। सारी रात दूत वहीं बैठे रहे। उन्होंने देखा वह वृद्ध राहगीरों को रास्ता बताता रहा और जल पिलाता रहा। सुबह होते ही दूत उस वृद्ध के पास गए। दूतों ने वृद्ध को नमस्कार किया और पूछा, क्या भगवान की उपासना पूजा पाठ इत्यादि करते हैं? वृद्ध बोला, उपासना क्या होती है भैया, इसका मुझको कोई ज्ञान नहीं है। मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करता और ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या इतना भी मालूम नहीं है कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना करनी पड़ती है? वृद्ध बोला, मेरी सारी रात राहगीरों को रास्ता दिखाने और जल पिलाने में चली जाती है और सारा दिन विश्राम करने और कुछ अपने कामों को करने में निकल जाता है। मुझे पूजा पाठ और उपासना का वक्त ही नहीं मिल पाता। दूतों को वृद्ध की बात बड़ी विचित्र लगी, क्योंकि पृथ्वी पर सभी इस बात पर भरोसा करते हैं कि पूजा पाठ और उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूत वापस विधाता के पास गए और पृथ्वी की यात्रा का विवरण सुनाया। जब विधाता पृथ्वी वासियों का हिसाब किताब देखने लगे तब उस वृद्ध की बारी आई। दूतों ने तुरंत भगवान से कहा, इसका विवरण देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे तो जब तब पूजा पाठ उपासना मोक्ष का कोई ज्ञान ही नहीं है। तब भगवान ने दूतों को समझाया, वह वृद्ध अज्ञानी नहीं है बल्कि वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। उसने भले ही ईश्वर का नाम नहीं लिया लेकिन सेवा भाव से सारी रात राहगीरों को पानी पिलाया। इसलिए वह ईश्वर का नाम लिए बिना ही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी बन गया। उसने ईश्वर का नाम लेने वालों से भी अधिक पुण्य प्राप्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ईश्वर की व्यवस्था में अपना हाथ बढ़ाया है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, सच तो यही है, जो व्यक्ति मानव सेवा को ही अपना धर्म समझता है उसे पूजा उपासना की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मानव सेवा ही उस परमपिता परमेश्वर की सच्ची सेवा है। दोस्तों, सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है और यही जीवन का लक्ष्य है। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।